लेकिन नरेंद्र मोदी में वो साहस नहीं है। ये सब पहले जो आडंबर फैलाए थे, देखिए इन लोगों ने अपने आप को और भक्तों ने खास तौर से घोषित कर दिया कि जो नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु हो गया है। जब तक मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आज तक कोई भी देश विश्व गुरु नहीं हुआ। विश्व गुरु नाम की कोई डिग्री नहीं है। मोदी मीडिया ने उसको गुब्बारे में पानी भर के मोदी को मोदी बनाया है। मोदी इज नथिंग। एक आदमी जो अपने आप को बहुत धूर्त और चालाक समझता है, वो सारे दुनिया और चालाक कौन समझता है? मोदी अपने आप को धूर्त और चालाक समझता है, जबकि मेरी समझ से वो धूर्त भी है और मूर्ख भी है। मूर्ख आदमी धूर्त नहीं हो सकता, धूर्त मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन ये अजीब आदमी है जिसके अंदर धूर्तता भी है और मूर्खता भी है। चुनाव में जिस तरह का वो भाषण देते हैं, मंगलसूत्र, भैंस, गाय, जिस तरह का बोलते हैं, ऐसा कभी आपने किसी प्रधानमंत्री का भाषण सुना है? जिस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री इतना बिलो स्टैंडर्ड भाषण नहीं देता आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। आपके साथ हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी मौजूद हैं। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने के बाद अब टोटल 25% टैरिफ और यानी कुल मिलाकर के 50% टैरिफ की बात कर दी है कि भारत पे लगाने के लिए ये कह दिया है 27 अगस्त से, और लगातार इस पे बात हो रही है। और इंदिरा गांधी के उस पत्र की भी चर्चा हो रही है जो इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका का दोस्त है, गुलाम नहीं। ये स्पष्ट रूप से लिखा था कि अमेरिका बॉस नहीं है हमारा, अमेरिका सिर्फ हमारा दोस्त है। तो देश में तत्काल इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे साहसिक फैसले लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नरेंद्र मोदी में वो साहस नहीं है। ये सब पहले जो आडंबर फैलाए थे, देखिए इन लोगों ने अपने आप को और भक्तों ने खास तौर से घोषित कर दिया कि जो नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, भारत विश्व गुरु हो गया है। जब तक मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आज तक कोई भी देश विश्व गुरु नहीं हुआ। विश्व गुरु नाम की कोई डिग्री नहीं है। इसके पहले कोई विश्व गुरु हुआ है क्या, हम आपसे पूछते हैं। तो ये भक्त मिलकर के झूठा, जैसे राहुल गांधी ने एक बात कहा कि मोदी मतलब नथिंग। मैं उसे कई बार मिल लिया, पहले तो मिला भी नहीं था, और मैं महसूस किया कुछ नहीं है। मोदी मीडिया ने उसको गुब्बारे में पानी भर के मोदी को मोदी बनाया है। मोदी इज नथिंग। एक आदमी जो अपने आप को बहुत धूर्त और चालाक समझता है, वो सारे दुनिया और चालाक कौन समझता है? मोदी अपने आप को धूर्त और चालाक समझता है, जबकि मेरी समझ से वो धूर्त भी है और मूर्ख भी है। मूर्ख आदमी धूर्त नहीं हो सकता, धूर्त मूर्ख नहीं हो सकता, लेकिन ये अजीब आदमी है जिसके अंदर धूर्तता भी है और मूर्खता भी है। एक कहावत है कि एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने चला था कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले, पूरी दुनिया का दौरा करने लगा। अब मुझको एक बात और लगती है, हो सकता है मेरी बात आप लोगों को अच्छी न लगे या छोटी लगे। वो आदमी अपनी निजी इच्छाओं को, जितनी इच्छाएं थी वो सबको पूरी करने के लिए पूरी दुनिया घूम रहा है, और ज़बरदस्ती का डंका बज रहा है। ये जो युद्ध हुआ, अभी जो पहलगाम के नाम पर सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसने इनकी पोल को खोल दिया। ये आदमी बहुत डरपोक है। वो तो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय ले रहे हैं हर जगह होर्डिंग लगवा के। नहीं, इसके पहले तो पाकिस्तान भी देखिए, मुझको ठीक से पता है कि पाकिस्तान ने पहले विजय जश्न मनाना शुरू किया कि हम विजयी हो गए। उसके बाद जब इन लोगों ने देखा कि पाकिस्तान विजय जुलूस मना रहा है, तो हमको भी मनाना चाहिए। आपको डेलीगेशन भेज करके आर पार्टी पूरी दुनिया में संदेश देने की क्या ज़रूरत है? आज के ज़माने में तो इतनी फैसिलिटीज़ है और इतना इक्विपमेंट्स है कि पूरी दुनिया देखती है कि कहाँ क्या हो रहा है। आपने छुपाया, आपके जहाज़ मारे गए, आपके सैनिकों ने ही पोल खोल दिया कि सरकार की वजह से जो हमारे विमान गिरे वो सरकार की गलती से गिरे। तो ये आदमी जो पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने चला था,
अपने आप को विश्व गुरु घोषित करने चला था, एक भी चेला नहीं बना सका, सब इसके उल्टे गुरु बन गए। 3 बार से प्रधानमंत्री हैं। देखिए, जज्बात पैदा, चंद्रशेखर जी एक बात कहते थे कि जज्बात पैदा करके आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन देश नहीं बना सकते। मोदी ने 11 से ही जज्बातों के नाम पर जितने वादे किए, जितने बातें उसने कहीं, एक को भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, महंगाई कम करूंगा, तमाम वादे उसने किए और जनता ने ये मान लिया कि हो सकता है कि आदमी अपने वादों को पूरा कर दे। क्योंकि उसके पहले अन्ना हजारे, जिसको देश की जनता नहीं समझ पाई, वो भाजपा का एजेंट है और दिन रात गोदी मीडिया ने टीवी चला कर लाइव लगातार अन्ना हजारे ने कांग्रेस को गर्त में पहुंचा दिया। आम आदमी के मन में ये बैठा दिया कि कांग्रेस बहुत भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है और ये स्वाभाविक सी बात है कि जो रनर होता है वही जीतता है। कांग्रेस को हटाना है तो भाजपा दूसरे नंबर पर थी, उसी को आदमी वोट करेगा और भाजपा आ गई। अच्छा, कुछ पत्रकार 50% टैरिफ के फायदे भी बता रहे हैं। वो मूर्ख पत्रकार होंगे, कहना नहीं चाहिए। पत्रकार का मतलब थोड़ा होता है कि जितने पत्रकार हैं सब विद्वान ही हैं, सब जानकार ही हैं। अरे भाई, जब कह रहे हैं भारत के पास ये मौका है चीन की तरह आत्मनिर्भर बनने का, चीन की तरह अपने स्वदेशी सामान बनाने का, जैसे चाइना डेवलप किया, हमारे पास भी एक मौका है। अरे भाई, आज आप मजबूरी में ये बात कह रहे हैं ना कि 11 साल क्या कर रहे थे। हम तो बहुत सारी, हम देखिए चंद्रशेखर जी को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने बहुत पहले कहा इस बात को कि हमारे पास इतनी आबादी है, इतने हैंड्स हैं, सारे मिनरल्स हमारे देश में हैं, हमको खुद अपने आप को डेवलप करना चाहिए और अमेरिका के साथ कोई व्यापार हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो क्या कहते हैं, वो अब की बार मोदी सरकार, ट्रंप सरकार पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ है कि कोई देश दूसरे देश में जा कर के वहाँ के चुनाव में प्रचार करे और इस बार भी यही हुआ। ट्रंप के इन चीज़ों का 50% टैरिफ का, इन सब चीज़ों का मोदी जी आकर के क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं इस बारे में मोदी जी देश को बता रहे हैं? भाई कैसे बताएंगे? देखिए, जो आदमी आज तक ट्रंप का नाम ही नहीं लिया, उसने 25-26 बार कहा, अब तो शायद 32 बार कह दिया कि मैंने जो है युद्ध रुकवाया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सबसे पहले उसी ने घोषित किया कि मैंने सीज फायर करा दिया। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों ने, यहाँ की सेना और यहाँ के मंत्रियों ने कहा कि सीज फायर हो गया। तो ट्रंप को कैसे पता लगेगा? सीज फायर कराया होगा तब तो पता लगा होगा। अच्छा, क्या बात है मोदी जी जो ट्रंप पे कड़ा रुख नहीं अपना रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरियाँ होंगी, क्या है? वरना ऐसे कोई जो, अब क्या हो गए तो ट्रंप जानते होंगे या मोदी जानते होंगे। हर बात पब्लिक डोमेन में नहीं रहता है। लेकिन एक बात सच है, देखिए, अगर आपको याद हो, राज्यसभा में मनोज झा ने एक प्रस्ताव दिया, कहा कि हम प्रस्ताव देते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और सदन उसको पास कर दे। मोदी जी आप फंसेंगे भी नहीं, क्योंकि मोदी का ये विपक्ष का प्रस्ताव है और आप वोट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपकी पूरा देश, पूरा सदन, राज्यसभा, लोकसभा सब कह रहे हैं कि जो है ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन मोदी जी उस पर भी राजी नहीं हुए। इसका मतलब मोदी जी ने एक लाइन में कहा कि किसी भी देश का युद्ध रुकवाने में कोई हाथ नहीं था। अरे भाई, तो ट्रंप का नाम लेके क्यों नहीं कर सकते थे? किसी कोई मतलब, एक ही आदमी ने कह रहा है कि मैंने रुकवाया। पूरी दुनिया तो कह नहीं रही है कि हमने रुकवाया। रूस नहीं कह रहा है, चीन नहीं कह रहा है, कोई देश, ब्रिटेन नहीं कह रहा, कोई देश कह रहा था कि मैंने युद्ध रुकवाया है। एक आदमी केवल ट्रंप कह रहा था कि मैंने युद्ध रुकवाया। तो आप ट्रंप की बात करेंगे ना, हम दुनिया में सबकी बात क्यों करेंगे? इतने अनुभवी राजनेता आप हैं, लंबा अनुभव आपके पास है, जेल भी आपने काटा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख और धूर्त कह रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? आप इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है। देखिए, हम प्रधानमंत्री कोई भी हो, सत्य तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जो हमने अनुभव किया, चुनाव में जिस तरह का वो भाषण देते हैं, मंगलसूत्र, भैंस, गाय,
जिस तरह का बोलते हैं, ऐसा कभी आपने किसी प्रधानमंत्री का भाषण सुना है? जिस देश में इतने प्रधानमंत्री हुए, कोई प्रधानमंत्री इतना बिलो स्टैंडर्ड भाषण नहीं देता आज तक। मैंने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, सबकी बात सुनी है। उन लोगों की बात से हमारा समर्थन विरोध हो सकता है वैचारिक रूप से, लेकिन इतने घटिया स्तर का भाषण आज तो कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं दिया। अब क्या आगे, आप क्या देखते हैं? 50% टैरिफ की बात हो रही है, अब क्या होगा आगे? एक साधारण सी बात है, जो फ़ायदा गिनाते होंगे वो गिनाते होंगे कि जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो बेचारे मर जाएंगे। यहाँ के लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चीज़ महंगी बिकेगी। ऐसा नहीं है कि जो आप भेजते हैं या जो पैदावार आप करते हैं वो बगल में बांग्लादेश भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, तो उनकी सामग्री बिकेगी, उनको फ़ायदा होगा उन देशों को। लेकिन आपके जो एक्सपोर्टर हैं वो बेचारे मर जाएंगे, और स्वाभाविक रूप से एक्सपोर्टर मरेगा तो उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ेगी। हम तो बहुत जानकारी नहीं रखते शेयर बाज़ार के बारे में, लेकिन अभी झटके में मैं मोबाइल में देख रहा था कि जो है शेयर बाज़ार धड़ाम हो गया है आज फिर। तो ये संकेत है किस बात का? अरे भाई, अपने पैर पर खड़ा होना कोई बुरी बात तो है नहीं। आपको किसी ने रोका था कि 11 साल में? तब तो आप ट्रंप से दोस्ती निभाने चले गए थे। इस बार भी चुनाव में या हिंदुस्तान में भक्तों मतलब समझ ही रहे हैं, जो मोदी भक्त तो वही कहे जाते हैं जो मोदी के भक्त हैं। ये हवन पूजन यज्ञ करा रहे थे कि ट्रंप जीत जाएंगे तो फिर देश में जो है बाहर आ जाएगी, और ट्रंप हार गए। ट्रंप जीत गए इस बार, और जब भी जिताने गए थे बेचारे तो हार गए। तो इनको गलतफहमी थी कि हम सबको बेवकूफ़ बना लेंगे। रूस भी ठीक रहे, इजराइल भी ठीक, सबसे संबंध बना के चल रहे हैं, सब ठीक। कूटनीति से कहते हैं ना, कूटनीति इस तरह नहीं होती। कूटनीति में आपको तय करना पड़ता है कि कौन हमारे लिए दिल से खड़ा है, कौन देश मेरे साथ है। हमको इतना बड़ा ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ सिंदूर के नाम पर, आपके साथ एक देश खड़ा नहीं हुआ। उसके साथ तो चाइना खड़ा हुआ, तुर्की खड़ा हुआ, आपके पक्ष में एक देश नहीं बोला, आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आपकी सारी कूटनीति तो फेल हो गई ना। आप कैसे मानते हैं? आप जो इच्छा होती है। आज चाइना सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, दुश्मन इन द सेंस कि जो विमान गिराए गए, पूरी दुनिया ये मान रही अब कि ये काम चीन ने किया। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और फिर अब चीन जा रहे हैं। इसके पहले भी चीन जा रहे थे। आपको नारा देने से, ये नारा दे करके देश को चलाना चाहते हैं, नारा दे करके देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। नारा से काम नहीं चलता, काम करना पड़ता है, तब देश चलता है। अब पाकिस्तान भी चले गए थे नवाज शरीफ से मिलने, दूसरा कोई चला जाता। अरे अब मैं मूर्ख धूर्त इसलिए इस बात को कभी कभी कहता हूँ कि बनारस में विश्वनाथ मंदिर आए थे मोदी जी, और कहा कि भगवान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये मोदी जी ने कहा था? जी, भगवान को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जी, मैंने अपने कान से सुना वीडियो, लेकिन गोदी मीडिया एक बार झटके में दिखाने के बाद फिर नहीं दिखाया। और यही बात राहुल गांधी कह देता तो 1 महीने तक चलता कि बड़ा भारी मूर्ख है, बड़ा भारी मूर्ख है, भगवान को सांस लेने में दिक्कत हो रही कह रहा है। तो वो जो कुछ है आज जो गोदी मीडिया है उसके बल पर है। और क्योंकि भाई आज एक तरीके से माना जाए तो जितने बड़े चैनल हैं वो देश हित के बारे में नहीं सोचते, उनका वो व्यापार हो गया है। सीधी सी बात, हर तरफ मोदी में है, आपका मानना ये है? मैंने हर तरफ मोदी में तो पैसे के बल पर मीडिया कॉर्पोरेट में बदल गया। हाँ, मीडिया कॉर्पोरेट में बदल गया है, वो उसका धंधा हो गया। जैसे अडानी अंबानी है उसी तरीके कुछ चैनल हैं, आज तक है। अब एक रवीश कुमार के चलते एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा। आज कोई एनडीटीवी देखता है? कोई नाम भी नहीं लेता, क्योंकि रवीश कुमार के चलते एनडीटीवी का नाम था। तो ये तो मीडिया जितने हाउसेज हैं, जो बड़े हाउसेज हैं, इनको इन लोगों ने खरीद रखा है प्रचार के माध्यम से, पैसा दे करके।
पेमेंट करके, ऐड दे करके, जितने भी तरीके होते हैं सब तरीके से जो है वो। तो ये थे हमारे साथ कुंवर सुरेश सिंह जी। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।